सलाम सामीन। अगर आप एक पाकिस्तानी मुसलमान हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सुनी होगी कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का असल सबब दीन से दूरी है, और अगर आज हम इस्लाम पर सही तरीके से अमल पैरा हो जाएं तो हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल कर सकते हैं। मुसलमानों के मसाइल को हल करने का ये नुस्खा आज बेशक हमें महज एक रेटरिक, एक घिसी पिटी बात लगता हो, लेकिन आज से चंद 100 साल पहले तक ये नुस्खा तमाम इस्लामी दुनिया में रिवाइवल की कुंजी था। इस्लाम गुलामी का मजहब नहीं है। अपने मानने वालों को इस्लाम पावर में रहने का एक ज़बरदस्त फार्मूला देता है। ये फार्मूला है खुदा का दिया हुआ मिशन और खुदा का नाफिज करदा डिसिप्लिन। इस्लाम का मिशन है तमाम दुनिया में इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करना। इस्लाम की पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए कोशिश करना हर मुसलमान की रिलीजियस ड्यूटी है। एट द सेम टाइम इस्लाम अपने फॉलोअर्स को इबादतों की एक सख्त रूटीन के ज़रिए डिसिप्लिन भी करता है। मिशन और डिसिप्लिन का खुदाई हुक्म, ये वो अहम तरीन फैक्टर था जो इस्लाम के शुरुआती दौर में इस्लाम के तेज़ तरीन फैलाव की वजह बना। बाद की तारीख में इस्लाम को कई मरतबा डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, लेकिन हर मरतबा दीन की पाबंदी और जिहाद की पॉलिसी इख्तियार करते हुए मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पावर को कामयाबी से रिस्टोर किया। 18वीं सदी के हिंदुस्तान में जब मुग़ल सल्तनत का डाउनफॉल शुरू हुआ तो एक मरतबा फिर उलमा ने दीन से दूरी को इस जवाल की वजह करार दिया। चुनांचे शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़, हाजी शरीयतुल्लाह और दीगर उलमा ने मजहबी रिफॉर्म मूवमेंट्स का आगाज़ किया। इन मूवमेंट्स का फोकस ये था कि मुसलमान अपने ईमान को प्योरीफाई और मजबूत करें, इबादतों की रूटीन पर सख्ती से अमल दरामद करें और जिहाद का रास्ता इख्तियार करें। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और इन जैसे अनगिनत मुजाहिदीन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ते रहे, लेकिन ये तमाम काविशें बेअसर साबित हुईं। मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जितनी मुज़ाहमत करते रहे, अंग्रेज़ों का इक़्तिदार उतना ही मजबूत होता गया और वो उतनी ही शिद्दत से मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाते रहे। दीन की पाबंदी और मुज़ाहमती जिहाद की पॉलिसी अंग्रेज़ों के मुकाबले में मुसलसल नाकाम साबित होती रही और इस पॉलिसी का भयानक अंजाम 1857 के गदर की सूरत में हुआ, जिसे आज़ादी की जंग भी कहा जाता है। गदर के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान में उनके हकीकी मकाम का एहसास हुआ। अभी तक तो मुसलमान हुक्मरानी करने के जोम में मुब्तला रहे थे, लेकिन आखिरी मुग़ल बादशाह की दिल्ली के तख्त से बेदखली ने उनका आखिरी भरम भी तोड़ दिया। हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों का रहा सहा मकाम भी ख़त्म हो गया। बगावत रचाने का सारा इल्ज़ाम भी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के सर मंड दिया और इंतकाम की आग में मुसलमानों के ख़ानदान तबाह हो गए। गदर के बाद साल हा साल हिंदुस्तान के मुसलमान मुसीबत, बेयकीनी और बेअमली की एक दहशतनाक रौ में बहते रहे। ये वो मौका था जब उलमा के दीनी अखलास और मुज़ाहमती जिहाद की पॉलिसी के मुकाबले में सर सैयद का मॉडर्न प्रोग्राम हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में घर करने लगा। सर सैयद का प्रोग्राम था अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादार रहो, अंग्रेज़ी तालीम हासिल करो और सियासत से दूर रहो। अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी सर सैयद खुद भी निभाते रहे और मुसलमानों को भी अंग्रेज़ी हुकूमत का वफ़ादार रहने की तलकीन करते रहे, क्योंकि सर सैयद अच्छे से जानते थे कि ना तो अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान छोड़ने का कोई इरादा है और ना हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत है कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करें। इस सूरत हाल में समझदारी का तकाजा यही है कि अपने हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं। ताहम सर सैयद का प्रो ब्रिटिश रवैया महज हालात की मजबूरी के बायस नहीं था। दर हकीकत सर सैयद खुलूसे दिल के साथ ये मानते थे कि अंग्रेज़ एक बेहतर कौम है और हिंदुस्तानियों को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। लंदन से लिखे गए अपने खतूत में उन्होंने अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और यहाँ तक कह दिया कि उनकी राय में हिंदुस्तानी जानवरों और वहशियों से बेहतर नहीं है। पूरी नेक नियति के साथ सर सैयद ये तस्लीम करते थे कि अंग्रेज़ों के ज़रिए ही हिंदुस्तानी तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं और दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों में शामिल हो सकते हैं। यही रास्ता हिंदुओं ने इख्तियार किया था और यही रास्ता हिंदुस्तानी मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए। सर सैयद का दूसरा मिशन मुसलमानों की तालीम था। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आप को तालीम के लिए वक्फ कर दें, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ही उनके लिए फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सक्सेस का वाहिद रास्ता था।
मुसलमानों की तालीम सर सैयद का जुनून था। सर सैयद का ख्वाब था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में एक तालीमी इदारा कायम करें। इस ख्वाब को उन्होंने इंतहाई शिद्दत और इस्तकामत से निभाया और बिलाखिर 1875 में चंदे और डोनेशन से इकट्ठी की गई रकम के ज़रिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉलेज कायम करने में कामयाब हो गए। सियासत सर सैयद की नज़र में मुसलमानों के लिए एक गैर ज़रूरी बोझ था। उनका ख्याल था कि जब तक मुसलमान हिंदुओं के बराबर तालीम याफ्ता और खुशहाल नहीं हो जाते, उन्हें सियासी तहरीकों से मुकम्मल तौर पर दूर रहना होगा। सर सैयद कांग्रेस और उसके मकासद के सख्त नाक़िद थे और उनके ख़्याल में तालीमी और मुआशी अबतरी की हालत में मुसलमानों का कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लोगों को अपने नज़रियात पर कायल करना सर सैयद के लिए आसान काम नहीं था। सर सैयद को अंग्रेज़ों का खुशामदी और हिंदुस्तानियों का गद्दार करार दिया गया। उन पर कुफ्र के फतवे लगाए गए। उन्हें गैर जमहूरी और साम्राज नवाज सोचों का हामिल करार दिया गया। लेकिन कोई भी मुखालिफत सर सैयद के इरादे न बदल सकी। सर सैयद और उनके रुफ़का की मुश्तरका काविशें अलीगढ़ तहरीक की सूरत में सामने आईं। अलीगढ़ तहरीक बुनियादी तौर पर एक कल्चरल मूवमेंट थी जिसका मकसद लिटरेचर, मज़हब और सोसाइटी में प्रोग्रेसिव, रैशनल और लिबरल वैल्यूज़ को फ़रोग़ देना था। अलीगढ़ तहरीक के पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी। तहरीक को फैलाने में अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नुमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद और सैयद अमीर अली जैसे नामवर लिखारियों ने अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ तहरीक के असरात इनकलाबी थे। मुसलमानों के अंदर खुद एतमादी पैदा होने लगी। वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ने लगे। गदर के बाद की मायूसी छटने लगी थी। अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर रहे थे। वो कारोबार, सनत और तिजारत में दिलचस्पी ले रहे थे और अब अंग्रेज़ और हिंदू मुसलमान तबके को इग्नोर नहीं कर सकते थे। सर सैयद की पॉलिसियाँ इतनी कामयाब साबित हुईं कि 1898 में अपनी वफ़ात के वक्त सर सैयद बजा तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अपनी खिदमात पर फ़ख्र कर सकते थे। सर सैयद को पाकिस्तान के बानियों में शुमार किया जाता है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए उनकी खिदमात को कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ सर सैयद के मजहबी तसव्वुरात को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। पाकिस्तान के ऑर्थोडॉक्स मजहबी उलमा आज भी सर सैयद पर कुफ्र के फतवे आयद करते हैं। हालांकि सर सैयद के मजहबी तसव्वुरात ही उनकी प्रोग्रेसिव, रैशनल और लिबरल अप्रोच का मंबा थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या आइडियोलॉजी थी कि जिसकी बुनियाद पर 19वीं सदी के हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे अजीम लीडर को काफिर करार दिया जाता है, और क्यों सर सैयद की कौम ने सर सैयद की खिदमात को तो फरामोश नहीं किया लेकिन उनके नज़रियात को फरामोश कर दिया। लेकिन इस सवाल पर हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।